हर हर महादेव। शिव महापुराण का 11वां अध्याय। शिव पूजन की विधि और उसका फल। ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की अद्भुत और परम पवित्र कथा सुनाई है। उसमें अद्भुत महादिव्य और कल्याणकारिणी लिंगोत्पत्ति हम लोगों ने सुनी, जिसके प्रभाव को सुनने से इस लोक में दुखों का नाश हो जाता है। हे दयानिधि, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव जी की पूजन की वह विधि बताइए जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी शिव जी की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वही बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताने लगे। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है, लेकिन यह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसे सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा था। फिर उससे उपमन्यु जी ने भी सुना था। तब व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी था उसे सुनकर लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से भी सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में कुछ जो भी कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनिए। हे मुनि, इसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है, सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रुजनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता है। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद मुक्ति भी हो जाती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु और शिव का स्मरण करके पुनः तीर्थों का चिंतन करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। हे मुनि, इसके बाद मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। हे मुने, एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है आप लोगों से, उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुने। ब्राह्मण शुद्धि के लिए अर्थात गुदा की शुद्धि के लिए 5 बार मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। इसके बाद बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाएं। ये तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाइए। फिर दोनों हाथों में
भी 3 बार मिट्टी लगाइए और धोइए। स्त्रियों को शूद्र की तरह अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी का संग्रह करना चाहिए। इसके बाद मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार दातौनी करना चाहिए। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातौनी करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दातौन करें। दातौन का यह मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दातौन करें या त्याग करें। हे तात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार और श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित हैं। दंत धावन के बाद अर्थात मुंह धोने के बाद तीर्थ आदि में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्व स्नान करना चाहिए, अर्थात मंत्रों के साथ स्नान करना चाहिए। पहले आचमन करके धुला हुआ वस्त्र धारण करें, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथोयोग्य संध्या विधि करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश कर वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भली भांति पूजा करने के बाद में देवता के लिए पीठ की स्थापना करें या अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठकर उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। इसके बाद 3 बार आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें कि उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फुट के समान उनकी कांति है, वे सब प्रकार के आभूषणों से भी भूषित हैं और व्याघ्र चर्म का उत्तरीय ओढ़े हुए हैं। उनके सारूप्य की भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर वहां पर शिव को प्रतिष्ठापित कर उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें या सर्वत्र प्रणव से ही षड्गन्यास करें। इस प्रकार हृदय आदि न्यास करके पूजा आरंभ करें। पाद, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर कुशाओं से ही जल लेकर उन सबका प्रोक्षण करें। उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें इन द्रवों को डालें। खस और चंदन को पाद पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल, चीनी, कर्पूर, बड़ की जड़ और तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बनाकर आचमनीय पात्र में डालें। यह सब चंदन सहित सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवाधिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप, दीप आदि विविध उपचारों से शिव की पूजा करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक लिंग शुद्धि करके मनुष्य उचित रूप से मंत्र समूहों आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा या प्रणव का उच्चारण करके इस स्वस्ति पद्म आदि आसन की कल्पना करें। फिर यह भावना करें कि इस कमल का
पूर्वदल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप और अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्राकाम्य है, नैऋत्य कोण का एक ईश्वित्व है, वायुकोण का दल वसित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञ है, सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कणिका को सोम कहा जाता है। इस सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे यह अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि की क्रमशः कल्पना करें। इसके बाद चारों दिशाओं में अव्यक्त आदि की और सोम के नीचे तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद ओम सदोजात पद्मनाथ इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वासुदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें ओम अघोरेभ्योत इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करें। इसके बाद ओम ईशानः सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें और आचमनी अर्पित करके अर्घ्य दें। इसके बाद गंध और चंद मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को स्नान कराएं। इसके बाद अलग अलग दूध, दही, मधु, गन्ने के रस और घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव करके उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले और पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। जलधारा तब तक बंद न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ाएं। तब सुंदर अक्षोत द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि अलग अलग के अपूर्व पुष्पों एवं चंदन से उनकी पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती ही रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे अलग अलग पात्रों द्वारा महेश्वर को स्नान कराएं। इस प्रकार मंत्रोच्चारण पूर्वक समस्त फलों को देने वाली पूजा करनी चाहिए। हे तात, अब मैं आपको समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन मंत्रों का भी संक्षेप में बता रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनिए। पावमान मंत्र से, वाडम्य इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र से, नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अथर्व शीर्ष के मंत्र से, आनो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुंड मंत्र और अरुंड मंत्र से, अर्थाभीष्ट साम और देवव्रत साम से, अभित्वा इत्यादि रथंतरमा साम से, पुरुष सूक्ति से, मृत्युंजय मंत्र से और पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र या 101 जल धाराएं वैदिक विधि से शिव के नाम मंत्र से प्रदान करें। विधि से शिव के नाम मंत्र से प्रदान करें। इसके बाद भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल चढ़ाएं। प्रणव से तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र, विष्णु आदि देवताओं को भी गोचर न होने वाले
वेद वेत्ता विद्वानों के द्वारा वेदांत में अगोचर बताए गए हैं, जो आदि मध्य अंत से रहित समस्त रोगियों के लिए औषधि रूप शिव तत्व की नाम से विख्यात और शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप दीप नववेद सुंदर तांबूल सुरम्य आरती स्तोत्रों और नाना प्रकार के मंत्रों एवं नमस्कारों द्वारा यथोवक्त विधि से उनकी पूजा करें। इसके बाद आराध्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेर कर और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। इसके बाद हाथ में फूल लेकर खड़े हो करके दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। अज्ञानादि वा ज्ञानाज पूजांतकम मया कृतं तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर। अर्थात हे शिव, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हों वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाएं। इसके बाद स्वस्तवाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। इसके बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करें। पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अघोर मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से युक्त होकर इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। अर्थात प्रत्येक जन्म में शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके पराभक्ति के द्वारा संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पूजन करें। विशेषतः गले की ध्वनि से भगवान को संतुष्ट करें। इसके बाद परिवारजनों के साथ नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त करके समस्त कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है और उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख शोक दूसरों के निमित्त से होने वाला द्वेष कुटिलता विष और अन्य जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, वैसे ही शंकर की पूजा से उसमें अवश्य ही सद्गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान आपको बताया है। हे नारद, अब आप और क्या पूछना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं? हर हर महादेव। इसके आगे की कथा हम अगले पाठ में करेंगे। जय भोलेनाथ।